हेलो स्टूडेंट। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ए रिवर। जब रिवर को क्रॉस करना हो तो कितनी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए जिससे हम रिवर क्रॉस कर सकें, उसके लिए अलग अलग कंडीशन पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, पहले रिवर वाली प्रॉब्लम हमने की है, लेकिन वो वन डायमेंशन वाली प्रॉब्लम थी जिसमें हम या तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम करते थे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करते थे। लेकिन इस बार हम उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो पक्का है रिवर जिधर फ्लो कर रही है उसके किसी एंगल पे हमें स्विम करना पड़ेगा जिससे हम उसको क्रॉस कर सके। तो वो वाली प्रॉब्लम का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। अब देखो बेटा, उसको डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं। चलो एक डायग्राम बना रहे हैं अपन। ये रिवर है, ठीक है। इसकी विड्थ है डी, ये इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर। और इधर की तरफ वी आर से फ्लो कर रही है रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब यहां पे अब देखो, रिवर को जब क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो कैसी सिचुएशन बनती है उसकी बात करते हैं। सपोज हम इस डायरेक्शन में स्विम करना चाह रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में। मतलब इस स्विमर का जो हेड है वो इस डायरेक्शन की तरफ है, जिधर स्विम करना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में हेड कर रखा है इसने। तो ये इसकी वेलोसिटी वीएम है। ध्यान रखना, वीएम जो है ये मैन की वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में। इसको मैं वीएम से रिप्रेजेंट करता हूं, वैसे वीएमआर भी लिख सकते हैं। बता देता हूं, यहां पे जो वी आर है ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रिवर की एक्चुअल वेलोसिटी है। वीएम में यहां पे ले रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ बोट भी हो सकती है, वी भी लिख सकते हैं उसको। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है इस बार, ये रिवर के रेस्पेक्ट में है। रिवर के रेस्पेक्ट में मतलब, या फिर मैं कहूं स्टिल वाटर में। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वो भी एक ही बात है। रिवर के रेस्पेक्ट में ले लो तो भी रिवर को रोकना पड़ेगा, और स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पहले से ही है। तो दोनों सिचुएशन में वीएम है। एक्चुअल में उसके खुद के एफर्ट के कारण वेलोसिटी है, जो वो खुद का एफर्ट से जो तैर रहा है वो। अब देखो, ये जब इधर तैरेगा तो इस आदमी को एक वेलोसिटी रिवर की इधर की तरफ भी मिलेगी, क्योंकि रिवर भी तो इसको फ्लो कराने की कोशिश करेगी। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई आदमी इधर की तरफ तैरना चाह रहा है तो वो एक्चुअल में इधर नहीं जाता है, क्योंकि रिवर भी इसको इधर फ्लो करवाती है, तो वो किसी एंगल पे चला जाता है। इसका मतलब थोड़ी देर बाद ये आदमी यहां नहीं होगा, ये किसी इस ऐसे लोकेशन ऐसे पॉइंट पे होगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे इस साइड से ऐसे इस साइड। मतलब इसका जो एक्चुअल में सर जो है जिस लाइन पे जा रहा है उससे किसी एंगल पे होगा। और सर की जो बेटा जो ये मैन है ये हमेशा वीएम की डायरेक्शन में अलाइन करके रखेगा, और रिवर इधर फ्लो करवाएगी तो नेट ये ऐसे फ्लो करता चला जाएगा। ये सोच रहा होगा कि मैं यहां से चल के यहां पहुंच जाऊं, लेकिन ये पहुंचेगा यहां पे, तो ये कुछ इधर आगे मूव कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल में ये यहां जाना चाहता था लेकिन पहुंचा यहां, तो ये जो है ये इसका ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है। जो इतना डिस्टेंस है ये इसका ड्रिफ्ट आ गया। बात समझ में आई बेटा? तो ये जो इधर की तरफ इसको जो नेट वेलोसिटी मिली है इन दोनों का, वीएम और वीआर का जो नेट है ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएमजी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जिधर एक्चुअल में जो जा रहा होगा, जितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा वो ये वाली है, वीएमजी। ठीक है बेटा, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये रिवर के रेस्पेक्ट में। नाम मैंने इस टाइप से दिया है ताकि आगे समझने में आसानी रहे हमारे। अब देखो, यदि हम बात करें कि इधर की तरफ इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो ये पक्का इससे किसी एंगल पे चल रहा होगा, तो इस वीएम का एक कंपोनेंट इसको इधर की तरफ मिलेगा, और रिवर का भी एक कंपोनेंट इसको इधर की तरफ मिलेगा। दोनों के इधर वाले कंपोनेंट इसको मिल रहे होंगे, इधर मूव कर रहा होगा।
और जिस लाइन पे ये मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब वीएम का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, वीआर का जो इधर वाला कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये सिचुएशन ध्यान रखनी चाहिए बेटा। यदि आदमी इस पे मूव कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कितने टाइम में इस रिवर को क्रॉस करेगा, कितने टाइम में इस रिवर को क्रॉस करेगा। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, यदि मैं ये सिचुएशन लेता हूं ऐसे, कुछ रिवर इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, और सपोज आदमी जो है इस डायरेक्शन में तैरना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में तैरना चाह रहा है, वीएम इधर की तरफ रख रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल है रिवर की वेलोसिटी से थीटा है, जिधर ये वीएम है उसका वेलोसिटी ऑफ रिवर से जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां पे इसकी दो वेलोसिटी होगी, वीएम के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वीएम साइन थीटा और एक होगा इधर की तरफ वीएम कोस थीटा, ये वीएम का। लेकिन इसको एक वी आर और मिल जाएगा रिवर के कारण, तो इस आदमी की जो नेट वेलोसिटी है वो इधर की तरफ आ जाएगी, ये आ जाएगी वी एम जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो पहले यदि बात करें क्रॉसिंग टाइम, यदि हम क्रॉसिंग टाइम निकालने की कोशिश करें कि कितना टाइम क्रॉस करने में लग जाएगा, तो एक बात बताओ बेटा, इस रिवर को क्रॉस कौन सी वेलोसिटी इसको करवाने वाली है। इस आदमी के पास अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यदि बात की जाए तो दो वेलोसिटी हैं, एक इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर जो कि है वीएम साइन थीटा, और एक है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जो है वीएम कोस थीटा प्लस वीआर। तो ये वाली वेलोसिटी इसको कभी क्रॉस नहीं करवा सकती, ठीक है। और ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसको क्रॉस करवाने का काम करेगी। तो क्रॉसिंग टाइम जो लगेगा टी क्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू टोटल विड्थ तो है इसकी डी, और जो क्रॉस करवाने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, तो ये है वीएम साइन थीटा, तो ये क्रॉसिंग टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतने टाइम बाद ये रिवर को क्रॉस करेगा। यदि हम वीएमजी नेट निकालने की कोशिश करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर, देखो बेटा ये दोनों का रिजल्टेंट तो ये है, तो वीएम साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वीएम कोस थीटा प्लस वी आर का स्क्वायर का रूट एस हो जाएगा, ये वीएमजी हो जाएगा। ठीक है, यदि जहां से शुरू किया है इसके जस्ट अपोजिट जो ये पॉइंट है, यहां से ये जहां पहुंचेगा वो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, ये वाली, इसको एक्स बोल देता हूं, ये डिस्टेंस जहां ये पहुंच रहा है, ठीक है, जहां से शुरू किया था इसके अपोजिट पॉइंट से यहां वाली, तो एक्स हो जाएगा वीएम कोस थीटा प्लस वी आर, ये तो वेलोसिटी हो गई, इनटू टाइम जो क्रॉस करने में लगा है टी क्रॉस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा ऐसे ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक आइडिया है रिवर वाली प्रॉब्लम के लिए। अब इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे हमें सोल्व करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले इसको नोट कर लो बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें आनी चाहिए, नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा, मिटा देता हूं। अब देखो केस 1 लेते हैं, केस 1, पहला केस हम लेते हैं। देखो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम में कहता है कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है, क्या करनी है, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है। तो बताओ कैसी क्या सिचुएशन होनी चाहिए, किधर मूव करना चाहिए, इन सब के बारे में हमें बताना है। तो केस 1 ले रहे हैं, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये रिवर है, ठीक है बेटा,
थोड़ा सा तिरछा बनता है यार। इसकी जो विड्थ है वो डी है, ये इसकी विड्थ है। अब देखो बेटा, हमें इसको क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। रिवर का जो फ्लो है वो इधर की तरफ है वी आर से, और आदमी जो तैर रहा है वो वीएम से तैर सकता है, मतलब खुद के एफर्ट के कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो वीएम है। या फिर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो वीएम है। तो तुम खुद बताओ, यदि तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये एक रिवर है, तुम्हें क्रॉस करना है इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में, तो किस डायरेक्शन में तैरोगे, किस डायरेक्शन में स्विम करोगे? तो कोई भी कहेगा सर सिंपल सी बात है, सबसे जल्दी क्रॉस करना है तो अपना सारा जोर इधर की तरफ इसको क्रॉस करने में लगा देंगे। तो अपनी जो वीएम जो है वो इस रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा देंगे, जिससे क्या होगा, सारी की सारी वेलोसिटी इसको क्रॉस कराने में कोशिश करेगी। हमें पता है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो कभी रिवर को क्रॉस करवाने में हमारी हेल्प नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे सकती है, लेकिन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से क्रॉस तो ना हो जाएगा। क्रॉस करने के लिए तो हमें हमारी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, हम रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अपनी वेलोसिटी को रखेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम velocity of man with respect to river should be perpendicular to the river velocity। should be perpendicular to river velocity। चलो ठीक है, ये लो, हमने वीएम इसके परपेंडिकुलर इधर रख दी, लेकिन रिवर तो इसको इधर वी आर भी देगी। तो क्या ये ऐसे जा पाएगा, यहां से यहां जा पाएगा? नहीं, एक्चुअल में वो इधर जाएगा, यहां कहीं पहुंचेगा। ये हमेशा इसका सर कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये पहुंचेगा यहां पे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो वेलोसिटी वीएम इधर की तरफ मिल गई और इधर की तरफ वी आर है, तो ये आ जाएगी वीएमजी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यदि क्रॉसिंग टाइम निकालें, टी क्रॉस जो है वो आ जाएगा बेटा डी अपॉन वीएम, क्योंकि इसको क्रॉस कराने के लिए जो वेलोसिटी है इस बार पूरी की पूरी वीएम है, तो ये क्रॉसिंग टाइम आ गया। और ये है मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, ये जो टाइम है ये मिनिमम क्रॉसिंग टाइम है, इससे कम टाइम में रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि विड्थ है और पूरा एफर्ट इसको क्रॉस करने में लगा रहा है। अब इसी पार्ट में पूछेगा, ये तो मिनिमम टाइम हो गया, वो पूछे कि बताओ इसका ये ड्रिफ्ट जो है ये कितना हो गया, ड्रिफ्ट कितना हो गया, इसको एक्स नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? एक्स। तो मैं कहूंगा ड्रिफ्ट जो एक्स है। अब देखो इधर की तरफ ड्रिफ्ट करवा कौन रहा है इसको? रिवर। कितने टाइम तक? क्रॉसिंग टाइम तक। तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन, या मैं कहूं टी क्रॉस, तो एक्स आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, ये इसकी ड्रिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, यदि पूछे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस केस में वीएमजी बन जाएगा रूट ओवर वीएम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं कहूं ये एंगल अल्फा है, मतलब जिधर एक्चुअल में जो ये पर्सन है एक्चुअल में जिधर जा रहा है उसकी रिवर की वेलोसिटी से जो एंगल है वो अल्फा है, तो टेन अल्फा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी वीएम और बेस वाली वी आर, तो ये टेन अल्फा आ जाएगा।
तो ये पहली सिचुएशन हो गई जिसमें हम रिवर को मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इस वाले सिचुएशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इससे सिंपल केस इसका होगा ही नहीं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट केस पे बात करते हैं। लिख लिया होगा बेटा। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 देखो बेटा, पहला केस था मिनिमम टाइम में, लेकिन इस बार हम चाहते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट करें। मिनिमम क्या हो? ड्रिफ्ट हो, मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट को हम चाहते हैं कि वो मिनिमम हो जाए। मतलब देखो, जब हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं उसमें रिवर की वेलोसिटी के कारण हम इधर की तरफ आगे जाते जाते हैं, इसको हम मिनिमम चाहते हैं। अब इस केस के दो पार्ट होंगे, दो केस बनेंगे, सब केस बनेंगे इसके। मिनिमम ड्रिफ्ट चाहते हैं तो एक केस तो ये है कि जो Vm है, जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, यदि वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ा है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है, जो हमारे खुद के एफर्ट के कारण है, वो रिवर की वेलोसिटी से क्या है? बड़ी है, तो पहला केस बन गया। तो इसका देखो, इसका हम पहला पार्ट करेंगे, वो ये है व्हेन Vm इज ग्रेटर देन Vr। Vm इज ग्रेटर देन Vr। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट जो है विल बी जीरो, जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट होगी। कैसे समझते हैं? ये रिवर है बेटा, ठीक है, डी विड्थ है इसकी, इधर Vr से फ्लो कर रही है। अब देखो, हम यहां से शुरू कर रहे हैं इधर की तरफ। अब देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे कोई आदमी है तो इसको एक वेलोसिटी तो रिवर की मिलेगी Vr इधर की ओर। अब देखो, यदि मान लो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है, मतलब हम चाहते हैं कि यहां से शुरू करें तो इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे हम यहां मिले, यही तो हुआ। यदि हम यहां से शुरू करके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे चले गए, जस्ट अपोजिट शोर पे चले गए, तो यहां पहुंचने का मतलब है कि हमने जीरो ड्रिफ्ट में यहां पे क्रॉस कर लिया रिवर को। तो सोचो, ये इधर जाना चाहता है, तो इसके लिए इसको खुद की वेलोसिटी किधर रखनी पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, आदमी को अपनी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी Vm। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जब ये इधर की तरफ तैरने की कोशिश करेगा तो रिवर इसको इधर की तरफ फ्लो कराने की कोशिश करेगी, तो नेट इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी बेटा। ठीक है, इधर की तरफ। तो ये जो आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम एक्चुअल में इधर जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें इधर की तरफ स्विम करना पड़ेगा, रिवर हमें इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगी, तो अपने आप इन दोनों का नेट इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और तुमने देखा भी होगा, यदि हमें सिंपल सी बात है, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, हमें यहां से जंप करना है और यहां जस्ट अपोजिट में पहुंचना है, तो यदि हम सीधा तैरेंगे ना तो हम कुछ आगे मिलेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उधर की तरफ तैरेंगे ताकि हम यहीं पे आके मिल जाएं। तो इसलिए ये ऐसा रखा है इसमें। मैंने कहा सपोज ये जो एंगल है ये थीटा रखना है। कितना रखना है? थीटा। हमें थीटा की कैलकुलेशन करनी है कि क्या रखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, Vm के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट Vm का इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट Vm का इधर की तरफ आएगा। तो इधर की तरफ जो Vm का कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा Vm sin थीटा, और इधर की तरफ जो आएगा Vm cos थीटा आएगा, ये आएगा Vm cos थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो, यदि हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम नहीं जाना चाहते। मतलब यदि इस लाइन पे चलना चाहते हैं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो।
यदि इस डायरेक्शन में हमारी नेट वेलोसिटी 0 हो गई तो पक्का है हम इसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो देखो मिनिमम ड्रिफ्ट में क्रॉस करने के लिए वी आर किसके इक्वल होना चाहिए, वी एम साइन थीटा। फॉर जीरो ड्रिफ्ट मैं कहूंगा वी एम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम। ये एंगल आ गया हमारा। हम यहां से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पे चलेंगे और साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाई वी एम होगी। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, वो जो थीटा है उसने कहां से पूछा है उस चीज का ध्यान रखना। कई बार वो कहता है कि रिवर की वेलोसिटी से कितने एंगल पे हम स्विम करेंगे, तो उस केस में जो नेट जो एंगल आएगा वो 90 प्लस थीटा आएगा। तो थीटा यहां से निकाल लेंगे, 90 ऐड कर देंगे, वो रिवर की वेलोसिटी से। परपेंडिकुलर से पूछे तो परपेंडिकुलर से बता देंगे, ठीक है। तो ये आ गया मिनिमम ड्रिफ्ट या जीरो ड्रिफ्ट बोल सकता हूं। मतलब इस क्वेश्चन को कैसे कहेगा कि जीरो ड्रिफ्ट हो या फिर जस्ट अपोजिट शोर पे जाना चाहता है, जस्ट जहां से स्टार्ट करा उसके जस्ट अपोजिट जो शोर है उस पे जाना चाहता है, तो उस केस में हम कहेंगे साइन थीटा वी आर बाई वी एम हमें रखना पड़ेगा। अब इस केस में आगे बात करते हैं हम, यदि इस केस सिचुएशन के हिसाब से चलता है तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखो, ये जो VMG है जो नेट वेलोसिटी है वो एक्चुअल में VM cos थीटा के इक्वल तो आ जाएगी। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि VR ने तो इसको कैंसिल कर दिया है, तो नेट जो VM का कंपोनेंट बच गया वो ये बच गया, तो ये नेट वेलोसिटी VMG के इक्वल हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगी, जो इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल नेट वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू VM cos थीटा। तो टी क्रॉस जो आएगा, क्रॉस करने का टाइम जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन वीएम कोस थीटा। क्रॉस करने का टाइम जो आएगा इस केस में आ जाएगा डी अपॉन वीएम कोस थीटा। तो साइन थीटा मैं वहां से निकाल चुका हूं, साइन थीटा यहां से आ गया, तो यहां से कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा क्या आ जाएगा, रूट ओवर वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी एम। तो इसमें रख दो इसको, तो टी क्रॉस आ जाएगा डी अपॉन वी एम इंटू रूट ओवर वी आर स्क्वायर सॉरी वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम कैंसिल हो गया, टाइम आ जाएगा डी अपॉन रूट ओवर वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये हो गया क्रॉस करने का टाइम। नेट जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास आ गई। ड्रिफ्ट इस केस में 0 हो गया। ये सारी बातें इस केस की हो गई। इसका पहला पार्ट था मिनिमम ड्रिफ्ट का पहला पार्ट, जब वीएम वीआर से बड़ा है, मतलब आदमी का जो एफर्ट है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ही ऐसा पॉसिबल है। यदि सोचो वीएम वीआर से कम हो, मतलब वीएम की वैल्यू वीआर से क्या है, कम, तो देखो वीएम ही जब वीआर से कम है तो क्या उसका एक कंपोनेंट, देखो किसी भी चीज का कंपोनेंट तो पक्का है उससे छोटा ही होगा ना, तो इसका कंपोनेंट क्या वीआर को कैंसिल कर पाएगा। सोचो वीआर 5 किलोमीटर पर आवर है, ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 ही कैंसिल नहीं कर सकता इसको, तो इसका कंपोनेंट कहां से कैंसिल कर पाएगा। तो ये वाला सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब वीएम की वैल्यू वीआर से बड़ी हो। यदि वीएम की वैल्यू वीआर से छोटी होगी तो वो यदि पूरा एफर्ट भी रिवर को अपोजिट में लगा देगा तो भी इसको ड्रिफ्ट होने से नहीं रोक पाएगा। तो जीरो ड्रिफ्ट उस केस में पॉसिबल नहीं होगी। जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल तभी हो सकती है जब वीएम की वैल्यू वीआर से क्या हो, बड़ी हो, और उस केस में क्रॉसिंग टाइम इतना लगेगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। लिख लो बेटा, इसको लिख लिया होगा, मिटा देता हूं इसको। अब मिनिमम ड्रिफ्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं, वो है व्हेन Vm इज लेस देन Vr। इस बार जो हमारे जो एफर्ट के कारण वेलोसिटी है वो रिवर से कम है, तो जीरो ड्रिफ्ट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
तो इस बार हमें मिनिमम ड्रिफ्ट हमें पता चल गया कि जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो नहीं है तो हम जो भी ड्रिफ्ट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो ये रिवर है, इसकी विड्थ है डी, ठीक है। अब देखो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर की तरफ इस रिवर की वेलोसिटी है वी आर, ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर लाइन है। यहां से मैं इधर की तरफ, सिंपल सी बात है बेटा, वी एम तो हमें इधर ही रखना पड़ेगा ना, वी एम हमने इधर की तरफ रख दिया, यहां से किसी थीटा एंगल पे। बेटा इधर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इधर रखने का मतलब है कि हमारी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको ड्रिफ्ट करवाने में कोशिश करेगा, इससे तो हम ड्रिफ्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इधर की तरफ रखा। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर की तरफ, सॉरी इसका ये बनाता हूं, ये होगा वीएम का कोस थीटा, एक होगा इधर की तरफ, ये होगा वीएम साइन थीटा। मतलब वीएम के दो कंपोनेंट कर लिए हमने, वीएम कोस थीटा और वीएम साइन थीटा। जो वीएम साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो इस रिवर की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब जो इसको हमें ड्रिफ्ट करवा रही है उसको कम करने की कोशिश करेगा, कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि वीएम ही कम है वीआर से, तो उसका कंपोनेंट तो कैंसिल करने की उसकी औकात ही नहीं है। तो इसका मतलब नेट इधर की तरफ कुछ बच जाएगी इसके पास वेलोसिटी, और इधर की तरफ आएगी वीएम कोस थीटा, तो कुछ वेलोसिटी इधर है कुछ इधर है, तो पार्टिकल जो है एक्चुअल में इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ। तो इसको मैं बोल देता हूं ये आ गया वीएमजी, जो कि यहां से किसी अल्फा एंगल पे आ गया। कितने एंगल पे आ गया? अल्फा पे। अब देखो यदि मैं बात करूं, इसको दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो इधर की तरफ अब जो इसके पास नेट वेलोसिटी बचेगी वो हो जाएगी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, ये इधर की तरफ नेट हो जाएगी, और ऊपर की तरफ जो नेट बचेगी वो बच जाएगी वी एम कोस थीटा। तो इसके पास जो नेट इधर की तरफ आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी एम जी, और यहां से अल्फा एंगल पे आएगी, ठीक है बेटा। तो अब देखो टी क्रॉस निकालते हैं, कितने टाइम में ये इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन क्रॉस करने वाली वेलोसिटी तो अभी भी वीएम कोस थीटा ही है, तो ये टी क्रॉस आ जाएगा, ठीक है बेटा। टी क्रॉस इज इक्वल टू डी अपॉन वीएम कोस थीटा। अब देखो ये पता चल गया कि इतने टाइम में क्रॉस करना है, लेकिन मुझे तो ड्रिफ्ट निकालना है कि ये कहां जाके मिलेगा। ये ड्रिफ्ट है एक्स, तो इस बार अब मैं ड्रिफ्ट की कैलकुलेशन करता हूं। ड्रिफ्ट तो x विल बी इक्वल टू, इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इंटू क्रॉसिंग टाइम आ गया डी अपॉन वी एम कोस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट आ गया वी आर अपॉन वी एम, वन अपॉन कोस तो बन जाएगा सेक थीटा, माइनस वी एम कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा टेन थीटा इंटू डी, ये ड्रिफ्ट आ गया। अब हम इसको मिनिमम चाहते हैं। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट बताओ क्या करेंगे। किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, यहां किस चीज को हम चेंज कर रहे हैं। वीएम तो फिक्स है बेटा, वीआर भी फिक्स है, हम यहां चेंज कर रहे हैं थीटा को। हमारे हाथ में है कि हम किस एंगल पे तैरे, वो हमारे हाथ में है कि हम इस एंगल पे तैरना चाहते हैं, तो थीटा हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स का जो डिफरेंशिएशन है थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो वी आर बाई वी एम तो बेटा कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज रहने दो। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। डी तो बेटा हट जाएगा इधर आगे, ठीक है।
और ये बच जाएगा वी आर बाई वी एम सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन अपॉन कोस, ये बचेगा वन अपॉन कोस, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा निकल के आ जाएगा वी एम बाई वी आर। मतलब ये वो कंडीशन आ गई थीटा के ऊपर कि थीटा कुछ इतना होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू हो जाए वी एम बाई वी आर, या फिर बोल सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर। ये मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन आ गई है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर। अब देखो बेटा, ऑब्जर्व करने की बात यह है कि जो पहले वाले पार्ट में जब वी एम बड़ा था वी आर से, जो आंसर आया था, याद करो वो आंसर आया था साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम, और इस बार जो आंसर आया है वो आया है साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर। है तो कुछ एक जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो आगे याद करने के लिए एक मेथड बता देता हूं। देखो साइन थीटा जो है वो हमें कंफ्यूजन ये होगा कि कब वी एम बाई वी आर करे, कब वी आर बाई वी एम, लेकिन इतना तो पता है कि बेटा साइन थीटा की वैल्यू वन से तो छोटी ही होगी ना, तो सिंपल सी बात है, इसको वन से छोटा रखना है तो ऊपर कम वाली वेलोसिटी और नीचे ज्यादा वाली वेलोसिटी। इस केस में वीएम कम है तो ऊपर वीएम आ गया, और उस केस में वी आर कम था तो ऊपर वी आर आ गया। मतलब ये रेशियो वन से कम रखना है, बाकी अपने आप याद रह जाएगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली वेलोसिटी करनी है। जीरो ड्रिफ्ट किस केस में आएगा? जीरो ड्रिफ्ट तब आएगा जब वीएम ज्यादा हो जाएगा वीआर से, और नॉन जीरो मिनिमम ड्रिफ्ट अभी हम निकालेंगे कितना आएगा, लेकिन वो किस केस में आएगा जब वीएम लेस देन वीआर होगा। लेकिन ये कंडीशन हमने यहां से निकाल ली है। यहां से साइन थीटा की निकाल ली, कोस थीटा भी निकालते हैं। चलो कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा आ जाएगा रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई वी आर। यदि हम यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी वी एम अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। ये कुछ वैल्यूज निकाल ली, कंडीशन निकाल ली अपन ने, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी और है इसमें बहुत चीजें बातें बतानी है। लिख लो बेटा, लिख लिया होगा, मिटा दूं? अब देखो इधर वाला मैं ये मिटा देता हूं बेटा, दोबारा बना लेंगे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो। अभी तक तो सिर्फ हमने वो कंडीशन निकाली है जिसमें ड्रिफ्ट मिनिमम होगी थीटा पर, लेकिन मिनिमम ड्रिफ्ट होगी कितनी? अरे यार मिटा दिया अपन ने, क्या आया था ध्यान नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ड्रिफ्ट जो हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू, वो आई थी वी आर या कहूं वी एम का कोस साइन थीटा, हाँ ठीक है, वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी एम कोस थीटा, ऐसी कुछ आई थी, देख लेना बेटा। तो यहां से x हमारे पास आया था वी आर अपॉन वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू डी, ये आया था, ठीक है ना। अब इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, तो x मिनिमम विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम इंटू सेक थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा वी एम अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर इंटू डी। सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ जाएगा वी एम इंटू रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो वी आर स्क्वायर बच जाएगा
माइनस यहाँ वीएम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ऊपर वी आर स्क्वायर माइनस वीएम स्क्वायर और नीचे इसका रूट है, तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो रूट बच जाएगा। तो हमारे पास जो x निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वीएम स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई में डी तो था ही बेटा, हाँ ये डी था ना यहाँ पे, इसको तो रखना ही है। तो ये आ जाएगा नीचे लिख देता हूं x मिनिमम विल बी इक्वल टू डी इंटू रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई वी एम। ये मिनिमम ड्रिफ्ट आ गया। ध्यान से देखिए तो देखो ये रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम, और ये लिखा वी एम अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर अपॉन माइनस वी एम स्क्वायर। तो देखो ये उल्टा ही तो लिखा हुआ है इसका, मतलब एक्चुअल में ये जो चीज लिखी हुई है कोट थीटा लिखा हुआ है, कोट थीटा। तो x मिनिमम जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी कोट थीटा। देखो फाइनली रिजल्ट बहुत प्यारा सा निकल के आ गया। अब देखो ये तो था पूरा डेरिवेशन करवाने की बात, अब याद क्या रखना है वो देखो। मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है ना बेटा, नॉर्मली हमेशा साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। तो कम वाली वेलोसिटी अपॉन ज्यादा वाली वेलोसिटी। तो जब पहला केस था जब वीएम बढ़ा था तो ये आ जाएगी वी आर बाई वी एम, और जो दूसरा केस ये वाला था मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, इसमें आ जाएगा वी एम बाई वी आर साइन थीटा की वैल्यू। यदि साइन थीटा हमें वी एम बाई वी आर आ गया तो यहां से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा चाहिए जो निकाल सकता हूँ। तो अब एक चीज याद रखनी है कि इस केस में जो मिनिमम ड्रिफ्ट आती है वो आती है डी कोट थीटा। ये डी कोट थीटा सिंपल सी बात याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना थीटा हमने कहां से लिया था, रिवर के परपेंडिकुलर क्रॉसिंग वाली जो है उससे एंगल लिया था, ना कि रिवर की वेलोसिटी से। एंगल का ध्यान रखना है बेटा। तो डी कोट थीटा हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे, तुरंत उससे कोट थीटा निकालेंगे, और यहां में आ जाएगा एक्स मिनिमम इज इक्वल टू डी कोट थीटा। ये मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड सिचुएशन बन गई। मिनिमम ड्रिफ्ट इसमें इतनी आएगी, उसके लिए कंडीशन ये आएगी, और हम और चीजें सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सा रिजल्ट और निकल के आ रहा है, उसको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इसको लिख लो बेटा, इस वाली चीज को लिख लो। लिख लिया होगा बेटा, मिटा दूं। अब देखो जो मैं रिजल्ट निकालना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसे है। देखो बेटा ये रिवर है, अच्छी नहीं बनी, ठीक है। यहां से इधर की तरफ तो है वी आर, इधर की तरफ है वी एम जो रिवर के रेस्पेक्ट में थी। नेट आया इधर की तरफ वी एम जी, ठीक है। ये एंगल मैंने थीटा लिया था, ये जो एंगल है ये अल्फा है, अल्फा है, ठीक है। अब देखो यहां से हम अल्फा और थीटा में कुछ रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि क्या कुछ बढ़िया रिलेशन अल्फा और थीटा में मिल सकता है क्या। उसके लिए देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो अल्फा के निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखो वीएम के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ आएगा वीएम कोस थीटा और इधर की तरफ आएगा वीएम साइन थीटा। तो इन दोनों की नेट इधर की तरफ बच जाएगी, ये बच जाएगी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। तो टेन अल्फा जो निकल के आएगा यहां से, टेन अल्फा होगा ये वाली इधर की तरफ नेट वेलोसिटी, वो आ जाएगी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा डिवाइड बाई ये बेस वाली वी एम कोस थीटा, ठीक है। निकालते हैं चलो। टेन अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा वी आर बाई वी एम सेक थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा, ठीक है। टेन अल्फा आ गया वी आर माइनस वी एम साइन थीटा अपॉन वी एम कोस थीटा। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं इसमें,
तो ये बचेगा वी आर बाई वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आ गया। ओके, अब सेक थीटा की वैल्यू रखते हैं इसमें। सेक थीटा हमारे पास होगा इसका उल्टा, तो वी आर अपॉन वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर का रूट। तो कुछ बढ़िया सा रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में क्या किया जाए, टेन अल्फा आ गया वी आर बाई वी एम सेक थीटा माइनस टेन थीटा रख देते हैं। चलो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। तो वी आर बाई वी एम ये रख दो रूट ओवर, पर इसका उल्टा रखना है ना अपने को, सेक थीटा है ना कोस का उल्टा। तो ये आएगा वी आर डिवाइड बाई रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर माइनस टेन थीटा आ जाएगा वी एम अपॉन रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। रख दो टेन अल्फा, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ये बच जाएगा वी एम रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। देखो ये कैंसिल होगा, रूट बचेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई वी एम, ये बचेगा। ये देखो टेन इसका उल्टा आ रहा है, मतलब कोट थीटा आ जाएगा, यही आ रहा है देखो। तो मतलब टेन अल्फा जो है कोट थीटा के इक्वल है, मतलब टेन पाई बाई टू माइनस थीटा के इक्वल है। कोट थीटा को लिख सकता हूं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई। अल्फा प्लस थीटा क्या होगा, पाई बाई टू के इक्वल होगा। ये मिटा देता हूं बेटा। तो एक कंडीशन और आ गई, ओनली फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ओनली फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट जब चाहिए उस केस में देखो थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू आ रही है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। बस मैं ये रिजल्ट निकलवाना चाहता था कि Vm और Vmg जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यदि इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। यदि हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो सोचो हम क्या करते थे, यदि हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, फिर मैं कहूं रुके हुए जो वाटर में जो वेलोसिटी है उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं तभी तो ये आता है। तो देखो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बनेगा इसका, ये था, यहां से इधर की तरफ आएगा Vm जो रिवर के रेस्पेक्ट में थी, इसमें ऐड करेंगे रिवर की वेलोसिटी। Vr को मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, Vm छोटा है Vr बड़ा है, तो जो नेट निकल के आएगी वो ये आएगी। तो देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है दोनों का जो एडिशन आएगा वो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला वेक्टर आएगा, ये आता है Vmg, और ये जो एंगल है 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो यदि अब देखो मुझे पहले से यदि पता होगा तो मैं सारी सिचुएशन मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो यदि मेरे को रिलेशन पूछा जाए तो मैं कहूंगा रिलेशन कुछ ऐसा होगा, वी आर का स्क्वायर बराबर होगा वी एम का स्क्वायर प्लस वी एम जी का स्क्वायर। अरे दोनों का स्क्वायर करके रूट करेंगे तो ये तो आता है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये सिचुएशन रिजल्ट और निकल गया। तो ये याद रख सकते हैं कि Vm और Vmg जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे ना, उस केस में वो मिनिमम ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन होगी। सिर्फ एक डाटा है, वैसे निकलवाना चाहता था रिजल्ट ये, कभी क्वेश्चन में काम आएगा तो हम बात करेंगे इसकी, अदरवाइज याद रखना है ये। ठीक है, तो ये था केस 2 के पार्ट थे 2। तो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस हमें अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
लिख लिया होगा बेटा। अब केस 3 लेते हैं। केस 3, केस 3 अलग सिचुएशन है बेटा। ये है जब हमें बता दिया जाए कि रिवर के अंदर इस पाथ से जाना है, फिक्स दे दिया जाए इस पाथ से जाओ, तो क्या करेंगे? इफ पाथ इज गिवन, यदि हमें पाथ गिवन है, फिक्स है रास्ता कि इस रास्ते से जाना है, मतलब समझो बेटा ये अच्छा केस है, ये इससे भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये रिवर है, हमें यहां से चलना है, बोल दिया इसने यहां से चलना है और यहां पहुंचना है इस रास्ते से, ये रास्ता है, ए बी रास्ते से ही जाना है। और ये जो ए बी रास्ता है यहां से अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? अल्फा। ए से बी भी जाना है और बी से ए भी आना है। मतलब ये एक रियल टाइम सिचुएशन है। ऐसे समझो कि जो बोट चलाते हैं, कई बार कभी घूमने जाते होगे तो फिक्स रहता है कि यहां से हम पिक करते हैं और वहां ड्रॉप करते हैं किसी दूसरी जगह पे, दूसरे किनारे पर, फिर हम वहां घूमते हैं, फिर वहां से बैठ के वापस आ जाते हैं। तो उनको कैसे पता रहता है कि किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि हम यहीं पहुंचेंगे? यदि मान लो वो उसकी तरफ मुंह करके चल देंगे तो वो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए फिक्स पहले से कैलकुलेशन होती है कि हमें इतने एंगल पे, इस रास्ते से इतने एंगल पे रखना है अपने नाव को, जिससे हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो वो फिक्स कैलकुलेशन होती है, वही कैलकुलेशन हमें करनी है। मान लो कभी तुम घूमने जाओ और कोई बोट वाला पूछ ले कि बताओ बेटा मैं किधर से चलूं ताकि वो वहां पहुंच जाऊं, तो तुम तुरंत कैलकुलेट करके बता दोगे कि हाँ कि इस रास्ते से चलो, तो वो समझेगा कि तुम इंटेलिजेंट हो। वैसे हो नहीं, चलो कोई नहीं। अब निकालने की कोशिश करते हैं इसको। इधर की तरफ है वी आर, रिवर की वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, तुम्हें यदि पूछा जाए एक बेसिक सेक्शन सिंपल सा, इधर रिवर फ्लो कर रही है, जाना इस रास्ते से है, तो बताओ अपना जो वेलोसिटी है वी एम है, उसको किस डायरेक्शन में रखोगे? तो कोई भी कहेगा देखो इधर की तरफ रखेंगे। अरे इधर की तरफ वेलोसिटी रखोगे, इधर रिवर ले जाएगी तभी तो इधर जा पाओगे। मतलब इन दोनों की तुम चाहते हो नेट इधर आ जाए, ठीक है ना? अब देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान रखना फिजिक्स में बेटा। देखो यदि हमें इस रास्ते से जाना है, इसका यदि इक्वेशन के पर्पज से देखा जाए तो मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है। यदि हमें इस रास्ते से जाना है ए बी से, मतलब इसके परपेंडिकुलर हमें नहीं जाना है। मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर, इस पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारी 0 होनी चाहिए। अब यहां वेलोसिटी हमें दो के कारण मिल रही है, एक रिवर के कारण और एक इसकी खुद के कारण। तो इनके कंपोनेंट करते हैं। देखो इधर की तरफ वीएम का ये जो एंगल है, मैंने कहा यहां से अल्फा तो हमें गिवन है, रास्ता जो है वो तो हमें गिवन है। थीटा मैंने मान लिया कुछ एंगल थीटा है, और मैंने कहा कि ये थीटा है तो वीएम का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, वीएम कोस थीटा। लेकिन एक रिवर का भी कंपोनेंट आएगा, वी आर कोस अल्फा। बोला आएगा या नहीं? दूसरे जो कंपोनेंट की बात करें तो एक इसका तो इधर की तरफ बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा वीएम साइन थीटा, और वी आर का इधर की तरफ बन जाएगा वी आर साइन अल्फा। तो देखो टू मूव ऑन पाथ ए बी पाथ पे चलना है, देन वी एम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर साइन अल्फा। तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा वी आर साइन अल्फा अपॉन वी एम। मतलब ये कंडीशन अच्छे से ध्यान रखो यार। अरे इसके परपेंडिकुलर जो वाली वेलोसिटी है मैन की और रिवर का जो कंपोनेंट है, उन दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो उस केस में क्या करेगा? इसी पाथ पे चलेगा। अब बात करें कि नेट जो वेलोसिटी होगी इस मैन की रिवर बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, वी एम कोस थीटा प्लस वी आर साइन अल्फा, कोस अल्फा, सॉरी कोस अल्फा।
मतलब पहले ये कंडीशन निकाल के साइन थीटा निकाल लेंगे, उससे थीटा आ जाएगा, थीटा आ गया तो कोस थीटा भी आ जाएगा, अल्फा दे रखा है ये आ जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो यदि बात करें टाइम टेकन टू रीच एट बी, इसको मैं नाम देता हूं टी ए बी, ए से बी जाने का। मैंने कहा जो ये लेंथ है ये एल है, ए बी लेंथ जो है वो क्या है एल है, तो टाइम लगेगा एल अपॉन वी एम कोस थीटा प्लस वी आर कोस अल्फा, ये टी ए बी लगेगा। ठीक है, ये बात होगी ए से बी जाने की। सिमिलरली बी से ए आना है तो भी देखना, टू मूव फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए आना है। देखो वापस से ये सिचुएशन बना लो, ये रास्ता है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा। ठीक है, इधर की तरफ रिवर है, ये एंगल अल्फा है तो बेटा इस लाइन से ये जो एंगल है ये भी अल्फा हो गया या नहीं। अब इसको मिटा देता हूं, ये मेरा काम का नहीं है। अब ये अल्फा हो गया, इधर की तरफ रिवर है, जाना इसको इधर है, इधर रिवर ले जा रही है, तो बताओ किधर चलेगा। ऑप्शन 1 इधर से, ऑप्शन 2 ये, ऑप्शन 3 ये, बताओ कौन से में चलेगा 1 2 या 3। यदि कोई कहे कि सर इधर की तरफ चलेगा, तब तो देखो ये इधर जाए मान लो और रिवर भी इधर रह जाए तो इधर मूव कर जाएगा, इसका मतलब इसको एक्चुअल में किधर चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मैंने कहा ये जो एंगल है थीटा डैश बोल दिया, क्या बोल दिया थीटा डैश, और इधर की तरफ इसकी जो वेलोसिटी होगी वीएम होगी। अब देखो फिर से मैं कहूंगा ये जो रास्ता है बी से ए का ये वाला, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वो क्या हो जानी चाहिए सेम। तो ये दो कंपोनेंट निकालते हैं परपेंडिकुलर, रिवर का तो इधर की तरफ आएगा, वी आर का कोस अल्फा तो इधर आएगा, तो वी आर का साइन अल्फा इधर आएगा, ऐसे ही वीएम का कोस थीटा तो इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा वीएम कोस थीटा, और वीएम का साइन थीटा इधर की तरफ आएगा। बोलो आएगा या नहीं, ये थीटा की बजाय थीटा डैश होगा बेटा। तो देखो इस पाथ पे चलने के लिए मैं कहूंगा वी एम साइन थीटा डैश शुड बी इक्वल टू वी आर साइन अल्फा। ये दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बराबर, ताकि नेट इधर की तरफ ही आ जाए। बोलो आ जाएगी या नहीं। और देखो एक बात, वी एम साइन थीटा यहां है वी एम साइन थीटा डैश, वी आर साइन अल्फा के इक्वल। अब वी आर और अल्फा तो सेम ही है ना बेटा, वी एम भी सेम है, मतलब थीटा भी थीटा डैश के क्या होगा इक्वल होगा। ध्यान रखना जितने एंगल से इस रास्ते से इधर जाते टाइम होगा उतने ही एंगल से इधर आते टाइम होगा, सेम एंगल बना के इसको मूव करना पड़ेगा। तो उनको पहले से फिक्स होता है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और दूसरे उसी फिक्स पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। यदि टी बी ए निकालें, टी बी ए, तो एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इस टाइम तो क्या हुआ था जाते टाइम तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई थी, सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन इस बार देखो वीएम कोस थीटा इधर है और वी आर कोस अल्फा इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यदि मैं टी बी ए की बात करूं, टी बी ए that will be equal to length upon Vm cos theta minus Vr cos alpha, मतलब ये प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये इसको वापस आने का टाइम। सिंपल सी बात है, ज्यादा लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो चुकी है, रिवर के अपोजिट भी तो आ रहे हो तुम, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो ये है जब रास्ता में पहले से गिवन हो। अब देखो बेटा ये थी रिवर वाली प्रॉब्लम। अब इसी टाइप की प्रॉब्लम होती है विंड वाली प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है, हवा में है, हवा भी फ्लो कर रही है। तो देखो एयर के फ्लो के कारण क्या होता है कि एरोप्लेन के भी एक ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है। तो एक एरोप्लेन की खुद की वेलोसिटी होती है, एक एरोप्लेन पे फोर्स लगता है एयर के कारण, दोनों के इफेक्ट के कारण नेट जो है वो किसी अलग डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो ये सेम वही सिचुएशन है, बस यहां जो रिवर की वेलोसिटी काम कर रही है वहां वो एयर काम करने लग जाती है, यहां मैन की जो वेलोसिटी है वहां एरोप्लेन की वेलोसिटी हो जाती है। तो बस और कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम ये ही सारी सिचुएशन लगेंगी। यदि मान लो एरोप्लेन को इधर से इधर मूव करना है और एयर की वेलोसिटी इधर की तरफ है,
तो वो एरोप्लेन का जो मुंह है वो इधर की तरफ रखेंगे, इधर की तरफ फ्लाई करेगा, तो जाके वो नेट जाएगा इधर। मान लो ए सिटी से बी सिटी में पहुंचना है, तो वो किसी एंगल पे रखेगा जिससे ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है कैंसिल हो जाएंगे और नेट इधर की तरफ चला जाएगा। तो एयर एरोप्लेन की जो प्रॉब्लम है वो सेम वैसे ही होंगी जैसे रिवर और मैन की प्रॉब्लम है। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी वहां पे एयर की वेलोसिटी बन जाएगी, मैन की वेलोसिटी वहां एरोप्लेन की वेलोसिटी बन जाएगी, और नेट जो वेलोसिटी है वो वीएमजी की तरह आ जाएगी। ठीक है, सारी सिचुएशन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भेज दूंगा जिसकी प्रैक्टिस तुम इस चीज पे कर लेना है। ओके ओके बेटा, थैंक यू। इसको नोट करो पूरा।